हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज बात करेंगे रिलीजियस ओसीडी के बारे में कि आपको रिलीजियस ओसीडी कैसे हो जाती है और कैसे कैसे परेशान करती है और कैसे आपको गॉड से दूरी बनाने में मतलब पूरा कोशिश कर देती है कि आप गॉड के पास ना जाओ। तो ये कैसे आखिर ये करती है माइंड। तो चलिए आज आपको माइंड का जो गेम होता है, माइंड का जो खेल होता है वो समझाते हैं। देखिए, माइंड का काम है उल्टा, मतलब माइंड ना उल्टा समझाता है, लेकिन लोग अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं उसमें। उसकी बातों को सच मान के वो इमोशनल करके आपसे वो करवा लेता है जो आप नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए आपने कुछ सोचा, ठीक है, कुछ नेगेटिव नेगेटिव थॉट अगर आप सोच रहे हो तो नेगेटिव थॉट अगर आप सोच रहे हो तो क्या होगा वहाँ पे, वो क्या करेगा, आपने चिंता किया, ठीक है। अगर उसी टाइम मान लीजिए फर्स्ट टाइम कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, आपने जैसे तैसे उसे इग्नोर कर दिया, पूरा अपने पे एक विश्वास रखा कि ये मेरा सोच नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये अंदर से बार बार आवाज़ आएगा कि नहीं ये तुम्हारा सोच है। पहले तो आप ये मान लो कि आप अलग हैं, आपका माइंड अलग है। आपने गौर किया होगा, क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो है यहाँ पे आप माइंड के जाल में जो फंस जाते हो ना, सबसे बड़ी गलती तो यही कर देते हो कि माइंड के थॉट को अपना थॉट मान लेते हो। माइंड जो विषय पेश कर रहा होता है सब पे साइन कर देते हो। लेकिन देखिए, हर थॉट पे आप साइन नहीं करेंगे। आप अलग हैं, माइंड अलग है। तो पहले आप जैसे अब कोई नेगेटिव थॉट उसने भेजा तो माइंड का काम है अपने गुरु के लेके, पिता के लेके, जो भी आपके प्रिय हैं उनके प्रति गलत दे देना माइंड के अंदर। पर अपने अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि भाई मैं ऐसा नहीं सोच सकता। पर यहाँ पर क्या होता है, क्यों आप फंस जाते हो, क्योंकि आप डगमगा जाते हो। आपको अपने पे ही डाउट होने लग जाता है कि नहीं भाई मैंने ही सोच लिया होगा, ये मेरा ही सोच है, अब तो पाप लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग। इसी कारण आप क्या हो गए, आप उसकी चपेट में आ गए। अब वो जब माइंड को जब आपने सिग्नल दे दिया, उसे पता चल गया कि आप यहाँ पे फंस गए हो, वो क्या करेगा, उस थॉट को, वो जो डर है वो डर को आपके अंदर चिपका देगा। अब बार बार आपको डरा डरा के क्या करेगा, उस विषय को चिंता करवाएगा, बहुत ज़्यादा चिंता कराएगा। चिंता कराने से क्या होगा, उसका पैटर्न बन जाता है, मतलब बार 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 अपने आप को थॉट आने लगता है। देखिए, पहले जो लोग थे ना, उनका खाना पीना मजबूत था तो उनका माइंड भी मजबूत था। वो समझ लेते थे कि भाई माइंड का थॉट, हर थॉट मेरा नहीं हो सकता, वो अलग हो जाते थे। पर अभी के लोग के इतना ज़्यादा खाना पीना रहन सहन गलत हो गया है, तो खाने पीने का भी, रहने ढहने का भी माइंड पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप सही समय पे खा नहीं रहे हैं, सही समय पे सो नहीं रहे हैं, तो धीरे धीरे माइंड कमज़ोर होता चला जा रहा है। इससे आपके सोचने समझने की बुद्धि काम नहीं करती। उससे क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा जो माइंड के अंदर थॉट चलते हैं, जिनको ओसीडी होता है, वो ऑटोमेटिक मुँह से बाहर भी आ जाता है। मतलब उनको पता भी नहीं चलता कि भाई ये मैंने जानबूझ के सोचा है या अपने आप आ गया है। अपने आप देखोगे कि बाहर वो थॉट आ गया। तो यही जो है सबसे बड़ी दिक्कत है। और उसके बाद उनको इतनी भयंकर डर, भयंकर चिंता लगता है, क्योंकि माइंड पहले से कमज़ोर हो गया। तो पहली कोशिश करें कि माइंड को मजबूत बनाएं। देखिए, सही टाइम पे खाना पीना और सोने, 8 घंटे की नींद तो पूरी लेनी चाहिए। दिन में ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा देर का रेस्ट लेना चाहिए। अगर नहीं मिले, आपको टाइम नहीं है आपके पास, तो कोई बात नहीं, रात को कोशिश करें कि जल्द सो जाए, जल्द बिछान पे जाएँ। कम से कम जैसे 10:30 तक आप बिछाना पकड़ लें और सही टाइम पे उठोगे आप। जैसे जल्दी उठें, और जल्दी उठे भी, जैसे आप उठ जाओगे ना तो ऐसा लगेगा माइंड आपका फ्रेश हो रहा है, मजबूत हो गया है। क्योंकि ज़्यादातर ओसीडी के थॉट है ना, सोने टाइम में और सो के उठने टाइम में भी एक्टिव हो जाते हैं। क्यों एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि आप याद कर लेते हैं। होता है ना, जैसे कि आप सुबह उठे और याद करने लग गए, भगवान को याद करने के बजाय आप क्या करो, उस नेगेटिव थॉट को याद करने लग गए कि कल मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई थी, कल कौन सा थॉट, आपका माइंड आपको डराने लगता है कि कल तुमसे कोई नेगेटिव थॉट आया होगा, तुमने उस पर रिएक्ट कर दिया होगा, तुमने सोच लिया होगा। तो ऐसे करते करते क्या हो गया, वो थॉट फिर एक्टिव हो गया, नेगेटिव थॉट। अब फिर वहीं पे नहीं, तो ये गलती नहीं करनी है आपको। सुबह को और रात को सोने से पहले जो थॉट एक्टिव हो जाते हैं, वो कैसे हटेगा, वो अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो ये दूसरी ऑडियो मैं उसके लिए फिर भी बनाऊँगी और लाइव भी आके भी आपको बताऊँगी।
तो ऐसा है कि रिलीजियस ओसीडी ऐसी शुरुआत होती है, जैसे कोई नेगेटिव रिलीजियस ओसीडी का थॉट गया तो आप झट से क्या हो गया, वहाँ बहुत ज़्यादा डर गए, डर के आपने चिंता कर लिया, चिंता करने से उसका पैटर्न बन गया। अब वो थॉट आपको ना चाहते भी आपको माइंड वही थॉट लाने पे मजबूर कर रहा है। तो पहले में आप अपने आप में जो पूरा श्योर रहिए कि भाई ये मेरा थॉट नहीं है, थोड़ा सा एंजाइटी बर्दाश्त कर लीजिए, कितना भी अंदर से प्रेशर दे, वो जलन दे कि हाँ भाई नहीं तुम्हारा ये ना मेरा ये हो ही नहीं सकता। आप जितना हो सके उस थॉट को जी भर के इग्नोर करें। फिर धीरे धीरे वो थॉट कमज़ोर पड़ेगा और चला जाएगा। लेकिन ये जितना कहना है आसान उतना है नहीं। जिनको नया ओसीडी हुआ है वो आसानी से कर लेंगे, बट थोड़ा जिनका पुराना है 10 साल 20 साल, उनको थोड़ा समय देना पड़ता है। तो वो भी अगर आप काउंसलिंग थेरेपी सही टाइम पर ले लें, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि माइंड जो आपका जो ओसीडी है ना, आपको बहुत सारे आपको ऑप्शन देने लगेगा कि नहीं नहीं ये तो ठीक ही नहीं होता, ये भगवान भी गलत होते हैं, भगवान भी नहीं होते, ऐसे ऐसे आपके सामने रख देता है कि आप ठीक होना भी नहीं चाहते, आप काउंसलिंग लेना ही नहीं चाहते। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ठीक होना चाहेंगे, आप पूरा दृढ़ संकल्प ले लो कि नहीं भाई मुझे आप काउंसलिंग लेनी है, चाहे जहाँ से हो। लेकिन हाँ, किसी अच्छे से, हर किसी से नहीं लेना है। देखिए कई बार ऐसा चल रहा है कि लोग ठग भी रहे हैं इसके नाम पे, एक किसी के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। ओसीडी कोई मजाक नहीं है, ओसीडी को सीरियस है। तो इसको अगर सीरियस तरीके से आप काउंसलिंग तरीके अच्छे व्यक्ति से लेते हैं और पूरा प्रैक्टिस करते हैं तो 1 महीना में मैं गारंटी देती हूँ कि जड़ से ख़त्म हो जाता है ओसीडी। तो रिलीजियस ओसीडी तो और जल्दी ख़त्म होती है। मैंने खुद कितने लोगों को मेरे से, क्योंकि ठीक की हूँ मैंने, फ़ोन पे कितने सारे लोग रिलीजियस ओसीडी से ठीक हो के गए हैं। तो देखिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट अपने अनुभव से, जैसे मैंने अपने 10 साल 20 साल पहले ओसीडी को क्योर किया, मैंने समझा कि ओसीडी कैसे गेम खेलती है, कैसे उसे हटाना चाहिए। तो सारे कुछ अनुभव के जो है मेरे, तो उस अनुभव से मैंने कई लोगों को ठीक किया जिनको ज़रूरत है। देखिए हर किसी को नहीं है, सबका अपना अपना राय है, जहाँ वो ठीक उनको लगता है, सच्चा विश्वास है, वहीं जाए। देखिए पहली बात आपका विश्वास मायने रखता है कि कहाँ आपका विश्वास जग रहा है, कहाँ आप मतलब भरोसे से जा रहे हैं। जहाँ भी जाएँ आप डगमगा के ना जाए कि मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी, मेरे ठीक होगा, नहीं ऐसा नहीं। पूरा विश्वास के साथ जाए कि हाँ भाई अगर जो वो कहेंगे मैं करूँगी और ठीक हो के दिखाऊँगी। तो ये वाला विचार आपको पूरा ठीक होने में मदद कर देता है। जैसे ओसीडी के थॉट ही को आप डरे ना कि भाई मैं ये सोच ना लूँ, मैं ये कर ना लूँ। ये जो डगमगाहट है ना, इसी को आपको ओसीडी फंसा दे रही है। आप पूरा हिम्मत और अपने में विश्वास रखें कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे गलत सोच सकती हूँ, ये मेरा सोच है ही नहीं। हाँ हाँ, तुम जितनी बार आओ गया हो तुम गलत सोचो, पर मेरा नहीं है, मैं तो सोच भी नहीं रहा, मैंने सुना भी नहीं कि तुमने क्या बकवास किया है। और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की तरफ कनेक्टेड रहें। रिलीजियस सोसाइटी में ज़्यादातर क्या करते हैं लोग, भगवान से डिसकनेक्ट कर लेते हैं, ये गलती करते हैं। इसीलिए उनका माइंड को और छूट मिल जाता है। माइंड को पावर तभी मिलेगी जब आप ये अपने इष्ट से कनेक्टेड रहेंगे, है ना, और पॉजिटिव सोच रखेंगे। तो ये गलती ना करें, अपने भगवान से दूरी ना बनाएं। जो आपके भगवान प्रिय हैं उनसे आप कनेक्टेड ज़रूर रहें। लेकिन जब तक ओसीडी के थॉट बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है तो थोड़े थोड़े से, मतलब प्रणाम आप रखो, हृदय से रखो और अपना कर्म करते रहो। और ज़्यादा नहीं, ये जैसे आप कई बार अब होता है ना, अच्छा पूजा किए तो उसका भी ये फ़ायदा उठा लेती है माइंड की, आज तो तुमने बहुत अच्छा से ये किया है, आज तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा जब ये बोले माइंड तो समझ लो आपको फिर से फंसाएगी। तो नहीं, ठीक है हम किए हैं तो और अच्छी बात, और आगे भी करते रहें, ऐसी सोच के संग आगे बढ़े। मतलब हर चीज़ में ये बहुत अच्छा बोले माइंड तो भी ये समझिए किसी न किसी तरीके से फंसाएगा। ना ज़्यादा दुखित होना है किसी चीज़ को लेके, ना ज़्यादा हैप्पी बहुत ज़्यादा नहीं होनी, एक्साइटमेंट में भी ये माइंड खिसक जाता है और गलत सोचते रहे। तो मीडियम हर चीज़ को ठीक है, बढ़िया है, मीडियम रह होके चले। तो चलिए मेरे को जो लगा कि सही है आपके लाइफ के लिए, आपके ओसीडी को ठीक करने के लिए, मैंने इस ऑडियो में बताया है। आई होप कि आप लोग सुनेंगे, समझेंगे मेरी बात को और आप अपने पे उतारेंगे भी मेरी बात को और ओसीडी को हरा के ही दिखाएंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। देखिए मेरे चैनल पूरा डाउन हो गया है, अब तो मैं ये यूट्यूब छोड़ने के कगार पे हूँ। आपने देखा ही होगा मेरी वीडियो कम ही आ रही हैं, लेकिन फिर भी सोचा कि 1-2 डाल दूँ। लेकिन अब मुझे इस पे ज़्यादा नहीं मिलेगी मेरी वीडियो आपको। पिछले मैंने बहुत डाल रखे हैं पुराने ऑडियो वीडियो, प्लीज़ वो सब जाके सुने और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि आपके जीवन के लिए सबसे बड़ी वीडियो सब है, आपकी लाइफ के लिए है।
तो और मेरे नंबर भी हैं इस टाइटल में मैं दे दूँगी। अगर नंबर आप लोगों को कॉल करना है तो आप कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।